क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स between block and pitch. ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए ये एक डायग्राम आपको दिया, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल में एक बात मैं आपको और बताऊंगा अभी, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है यहाँ 60 डिग्री, ठीक, ब्लॉक एम मास का ब्लॉक रखा है और म्यू का वैल्यू दिया है कितना 1/√3। ये सवाल है बस। इसने बोला फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड वेज। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स आपको ब्लॉक और वेज के बीच का निकालना है। ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी यहाँ ब्लॉक रखा हो और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो, तो आप यहाँ पर क्या निकालोगे, एंगल ऑफ रिपोज पहले निकालिए। फिर से ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट लगा लो, कॉपी में नोट लगा लीजिए। ठीक, कॉपी में नोट लगाइए बच्चों कि ऐसे क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में आपको म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, इंक्लाइन वाला क्वेश्चन होगा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा। ठीक, तो इसमें आप पहले एंगल ऑफ रिपोज निकाल के ये चेक करोगे कि ब्लॉक फ्रिक्शन मतलब ब्लॉक मोशन कर रहा है या स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में। ठीक, ध्यान से सुनिए, यहां पे आप क्या चेक करोगे, यहां पर आप चेक करोगे ब्लॉक मोशन कर रहा है, मतलब सिस्टम मोशन में है या नहीं, पहले तो ये चेक करोगे। वो कैसे चेक करोगे, एंगल ऑफ रिपोज से। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था, भूल गए हो आप, पीछे कॉपी खोल के देखिए। एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम वैल्यू होती थी यहां पर, जिस मिनिमम वैल्यू पे ये ऐसा फ्लिप करने लगता था, याद है। और एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकलता था, याद करिए, एंगल ऑफ रिपोज आपका कैसे निकलता था, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू से, याद है। ठीक, सो आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, म्यू दिया आपको 1/√3। अब सुनो, तो tan थीटा 1/√3 है, तो थीटा कितना हो जाएगा बताओ, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये जो आपने एंगल निकाला है यही एंगल क्या आपका एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि ये 30 डिग्री पे ही चलने लगेगा। ध्यान सुनो, ये 30 डिग्री पे ही जस्ट फिसलने लगेगा, फिसलना स्टार्ट कर देगा, स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में एंगल कितना दिया है 60, तो 60 पे तो पक्का चलेगा यार, और उठा दोगे, समझ रहे हो। ये ऐसा था और आपने इसको हॉरिजॉन्टल से कितना उठाया 30 डिग्री, 30 डिग्री पे ही ये जो ब्लॉक रखा है फिसलने लगेगा। लेकिन तो 60 डिग्री पे तो पक्का चल रहा होगा, यानी कि जो सिचुएशन दी हुई है पहले आप उसकी जांच पड़ताल करोगे कि सिचुएशन मोशन में है कि नहीं है। तो सिचुएशन यहाँ मोशन में, यानी कि मोशन में है, ये ब्लॉक यहाँ मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ब्लॉक मोशन में है तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे द ब्लॉक इज इन मोशन, द ब्लॉक इज इन मोशन। सो बिकॉज द 60 डिग्री is greater than angle of repose, so the block is in motion, so the block is in motion। और यदि ब्लॉक मोशन में है तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक, तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो आपको क्या निकालना चाहिए, आपको एफ के निकालना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना चाहिए, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, म्यू इंटू एन। ठीक, म्यू इंटू एन, अभी इसी में एक वेरिएशन दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, म्यू इंटू एन। और इतने आप समझदार हो कि ये नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, नॉर्मल हो जाएगा आपका mg cos 45 के इक्वल। ठीक, तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू आपका कितना दिया हुआ है 1/√3। ठीक, और नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा आपका, नॉर्मल, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे ऐसे वर्टिकली, है ना, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका mg cos 45। तो नॉर्मल की जगह आप क्या रखोगे बताओ, mg cos 45। ठीक, तो m के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ब्लॉक का मास इन्होंने m हमको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से मिलेगा 1/√3, m रहेगा आपका, g आपने चलिए 10 ले लिया, और cos 45 1/√2 ले लिया। ठीक, cos 45 कितना ले लिया आपने 1/√2 ले लिया। ठीक, नाउ ओके, सो cos 40, ओ आई एम वेरी सॉरी, cos 45 क्यों यार, cos 60 हो जाएगा ना, mg cos 60 होगा ना, एंगल 60 है तो इसका ऐसे आएगा यहाँ पर क्या mg sin 60 वेट का कंपोनेंट, और ये हो जाएगा mg cos 60। सही है, तो यहाँ से हो जाएगा mg cos 60।
तो एफ के का वैल्यू कितना आ जाता है यहां से 1/√3 इंटू एम जी कॉस 60। ओके नाउ, और कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो यहां से आ जाएगा एफ के इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू एम इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 1/2, सो 2 1 2 5 तो यहां से आ गया 5m/√3, 5m/√3 न्यूटन्स। एन का मतलब न्यूटन्स, ठीक है ना। एम के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मास दिया नहीं है, मास तो एम की जगह एम ही रखोगे आप, ये हो गया ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन देखिए, ठीक, ये तो आपका आंसर आ गया, यही वाला काइनेटिक फ्रिक्शन आपका आंसर है। ओके, बट इफ इन दिस क्वेश्चन अलग से नोट लगा लीजिएगा, बट इफ इन दिस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, मान लीजिए एंगल कितना दिया होता आपको 15 डिग्री, ठीक, एंगल कितना दिया होता आपको 15 डिग्री, तब बताओ क्या ये ब्लॉक चलता, क्या ये ब्लॉक मोशन में होता? नहीं, क्योंकि 15 डिग्री किससे लेस है, एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री से लेस है, तो 15 डिग्री लेस है किससे, 30 से, तो नो मोशन, नो मोशन। और अगर कोई मोशन नहीं है तो बताइए क्या आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकालोगे? अगर मोशन नहीं हो रहा है तो क्या आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकालोगे? नहीं, आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करोगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग। तो यहां तो अभी आपने एफ के का कॉन्सेप्ट लगाया था, लेकिन अब यहां क्या लगाओगे आप, एफ एस का कॉन्सेप्ट, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन का। और ये देखो इस डायरेक्शन में क्या आपका एम जी साइन 60, ठीक, ये आपका नॉर्मल है, और ये क्या आपका एम जी कॉस 60। तो इस टाइम आंसर क्या आता, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को आप क्या म्यू इंटू एन से निकालते, स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या म्यू इंटू एन से निकालते? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक। तो नहीं चल रहा है अगर, तो इस डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बन गया होगा, एम जी साइन 60 के इक्वल, ठीक। सो एम जी साइन 60 के इक्वल कितना, बात समझ रहे ना, इसने ही तो इसको बैलेंस किया यार, तो जितना ये हो गया होगा उतना एफ एस हो गया होगा, ठीक। तो एम जी यानी कि एम इंटू 10 और साइन 60 √3/2 होता है, सो 2 1 2 5, तो आंसर कितना आता 5m√3 न्यूटन्स। चेक कर लो, अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये इस क्वेश्चन में वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले इतना कर लीजिए। हाँ बताइए, कहाँ पे कह रहे हो आप 60 कैसे, कहाँ पे 60 कैसे आ रहा है, क्या पूछ रहे हो बताओ, कहाँ पे 60 कैसे आ रहा है बताइए, कहाँ पे 60, अच्छा यहाँ पूछ रहे हो 60 कैसे आ रहा है न्यू सिस्टम में। न्यू सिस्टम में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सवाल समझिए, सवाल में अगर आपको एंगल कितना दिया होता है 60 की जगह 15 डिग्री, है ना, और म्यू आपको दिया होता है इस क्वेश्चन में, म्यू आपका उतना ही है 1/√3, तो पहला स्टेप क्या करते हैं आप, पहला स्टेप तो यही करते ना, एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेते, ठीक। तो एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री आता, यानी कि 30 डिग्री पे वो फिसलना शुरू करेगा। जब आपका यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तब वो फिसलना शुरू करेगा। लेकिन एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में 15 डिग्री, तो वो नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर इधर लग रहा होगा तो जिसने इसको रोक के रखा है किसने, एम जी साइन 60 ने, तो एम जी साइन 60 किसके इक्वल होगा, एफ एस। बताइए। ओहो आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई भाई, मेरी गलती हो गई, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ 15 दिया है ना न्यू सिस्टम में, सही कह रहा है, तो यहाँ 15 डिग्री होना चाहिए ना, सही है, कॉन्सेप्ट तुम समझ गए, मेरी गलती थी, ठीक है, अब सही है ना। तो क्या करोगे, अब कुछ नहीं करोगे, मतलब सर ध्यान से सुनिए सर, मतलब एम जी साइन 15 कर दोगे इसको, ठीक, बस, और कोई और साइन 15 की डिग्री भैया बेसिक मैथमेटिक्स क्लास में सिखाया है, ठीक है। साइन 15 को क्या लिखोगे आप, 30 माइनस, सॉरी 40 माइनस, 40 कह रहा हूं, 45 माइनस
30 लिखोगे आप इसको, सही है ना। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के जो भी आंसर आएगा निकाल लेंगे। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।